सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि मैंने आप लोग से बोला था कि मैं डीआरडीओ का भी, जो डीआरडीओ एमटीएस का फॉर्म फिलअप हुआ था, मैं उसका भी आप लोग को क्लास लूँगा। वो भी पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा मटेरियल जो भी है सब प्रोवाइड करवाऊँगा और क्लास भी फुल ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको लूँगा। ठीक है, चलो देखो, आज से मैथ्स की पहली क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है, उसको हम लोग करते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं और हम लोग सेट वाइज करेंगे इसको। ठीक है, इसको हम लोग करेंगे पूरा सेट वाइज। डीडीए की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, उसकी एक क्लास अपलोड है, ये है डीआरडीओ की। अभी आपको 2 क्लास और मिलेगी। ठीक है, अलग अलग कोर्स की। तो धीरे 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 हम लोग हर चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, बस आप लोग का प्यार ऐसे ही बना रहा है सबके साथ, हमारे साथ। ठीक है, चलो आ जाओ। और मैथ्स की क्लास है। ठीक है, पूरा एग्जाम पैटर्न पे सवाल रहेंगे। और ये डीआरडीओ के, तो डीआरडीओ में बहुत करीब से भी जानता हूँ, तो मैं आपको पूरा एकदम उस पैटर्न पे ही सवाल कराऊंगा। ठीक है, फिर कुछ उस पैटर्न थोड़ा सा उससे बढ़ के भी मैं कराऊंगा, क्योंकि एमटेस का पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आना है, तो उसका टेंशन फ्री है ना। लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा अच्छा लेवल कराऊंगा कि पेपर कैसा भी आ जाए, आपका पूरा हर चीज़ से रिवाइज हो जाए। बेसिकली मेरा मुद्दा ये है। ठीक है, हर चीज़ से आपका रिवाइज हो जाए। ठीक है, अब चलो हम लोग अपना पहला सवाल शुरू करते हैं। और पहला सवाल है आपके मोबाइल के स्क्रीन पर। अब पहला सवाल क्या लिखा हुआ है, देखो पहला सवाल लिखा हुआ है, अ पॉजिटिव इंटीजर व्हेन डिवाइडेड बाय 425 गिव्स अ रिमाइंडर 45. When the same number is divided by 17, the remainder will be. ठीक है, द रिमाइंडर विल बी। अब सिंपल समझो कि अगर मैं 425 को ना 425 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर 45 बच जा रहा है। इसका मतलब वो नंबर क्या होगा, 425 प्लस 45 पूरा नंबर होगा। तो 425 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 470। अब बोल रहे हैं कि अगर मैं उस नंबर को 17 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा। अब ये तो सिंपल सवाल हो गया, 470 को 17 से कर लो। ठीक है, 2 टाइम्स चला जाएगा, 34 आ जाएगा। और इधर आपका कितना था, 470 34 130। ठीक है, तो आपका चला जाएगा कितनी बार, 7 बार, 119। आपका रिमाइंडर कितना बच गया, 11। तो आपका रिमाइंडर कितना बच गया, 11। ओनली सवाल खत्म हो गया। सुनो, देखो मैंने क्या किया, हमारा है पहला सॉल्यूशन। मैंने क्या किया, मैंने बोला कि अगर नंबर 425 है और ये डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर बच रहा है कितना, 45। तो ये नंबर कितना हो जाएगा, 470। ये नंबर ये हो गया। अब 470 बोल रहा है कि इस नंबर को बताएगा मैं 17 से डिवाइड करता हूं तो कितना रिमाइंडर आएगा। अब इस नंबर को आप 17 से डिवाइड कर लो, कितना रिमाइंडर आ जाएगा। देखो 17 2 जा 34, इधर बच गया 30, 17 7 जा 119, रिमाइंडर बच गया 11। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 11, जो कि आपके ऑप्शन में है। ठीक है, चलो आ जाओ अगला सवाल देखते हैं। अच्छा दोस्त, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, ये सवाल है आपका टाइम एंड वर्क का और आपके मोबाइल स्क्रीन पर। चलो आ जाओ, सवाल देखते हैं। A can do a piece of work in 6 days. B is 25% more efficient than A. How long would B alone to finish the work? अब पेन नहीं उठाना, पेन बिल्कुल भी नहीं उठाना। ठीक है, मैं पेन फ्री मैथ पढ़ाता हूँ, बस जहाँ ज़रूरत होगा सिर्फ वहाँ पेन उठाएंगे, वरना नहीं उठाएंगे। ठीक है, देखो 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 सवाल पे आओ। वो बोला है कि बी ए से 25% मोर एफिशिएंट है। तो 25% होता है 1/4, 25% हो गया आपका 1/4। मतलब अगर ए 4 है तो एक ज़्यादा बी कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, 5 हो गया तो एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 4:5 ए और बी का। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि ए उस काम को 6 दिन में करता है। अगर बी की ए की एफिशिएंसी कितना है, ए की एफिशिएंसी है 4 और काम कर रहा है 6 दिन में, तो टोटल काम हो गया 24। और 24 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा। अब 24 को मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ,
ठीक है, देखो ये आ जाएगा आपका 4 से ही 4/5, ये आपका आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं। लेकिन आपको यहाँ दिख रहा है कि जब मैं 24 को 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे नीचे वाले पोर्शन में डिनोमिनेटर में 5 मिलेगा ही मिलेगा, और 5 सिर्फ एक ही ऑप्शन में था, आप यहाँ मार सकते थे। देखो मैंने क्या कहा था, मैंने बोला कि देखो ए और बी का एफिशिएंसी जब मैं ले रहा हूँ, ए और बी का एफिशिएंसी जब मैं ले रहा हूँ तो बोला कि बी इज 25%, क्या क्वेश्चन में था कि हाँ बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए। तो 25% मतलब क्या होता है 1/4, मतलब अगर ए 4 है तो एक बी एक ज़्यादा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ज़्यादा 5 हो जाएगा। बोल रहा है कि अब ए उस काम को 6 दिन में कर रहा है, अगर ए एक दिन में 4 काम कर रहा है और काम को 6 दिन में ख़त्म कर रहा है, इसका मतलब टोटल काम कितना था 24। अब इसी 24 काम को बी को करना है इस एफिशिएंसी से, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4 से ही 4/5 डेज। ठीक है, 24 को 5 से डिवाइड करके। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। आजा दोस्त, तीसरा सवाल है आपके स्क्रीन पर। सवाल है कि 2 men and 3 boys can do a piece of work in 10 days. 3 men and 2 boys can do the same work in 8 days. In how many days 2 men and 1 boy do the work? देखो ऐसा सवाल आपको देखने को एग्जाम में ज़रूर से मिलेगा, पक्का मिलेगा, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ज़रूर से मिलेगा। देखो सवाल क्या है, सवाल लिखा हुआ है कितने मैन हैं 2 men and 3 boys। 2 men and 3 boys कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन कितना दिन है 10 days है। ठीक है, ठीक। फिर लिखा हुआ है क्या कि 3 men प्लस 2 boys कैन डू द सेम वर्क इन कितना दिन 8 days। 8 days। हमसे पूछा क्या सवाल है कि 2 आदमी और एक 1 बॉय, 2 men प्लस 1 बॉय उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। ठीक, अब देखो अगर 2 आदमी और 3 बॉय किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं ना कि इनको हम लोग बराबर कर लेते हैं, इनका काम हम लोग बराबर कर लेते हैं। बराबर ही कैसे हो जाएगा, इनको इससे पूरा इंटू कर दो। ठीक, मैंने इसको लिखा, मान लो अगर इसको मुझको एक दिन में काम कराना हो, मैं कह रहा हूँ कि 10 दिन में काम कर रहा है तो मैं उनको एक ही दिन में काम कराना हो। ठीक, अब मैं एक दिन में काम कराऊंगा तो ये इसका इस 10 को मैं इधर पर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये आपका क्या बनेगा, मतलब 20 आदमी और 30 बॉय अगर मुझको इससे चाहिए तो एक दिन में काम करेंगे। ठीक है, 1 डे में काम करेंगे। अब इसको भी मैं क्या करता हूँ 1 डे में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अगर अब जब ये रहेगा तो 8 या 24, यहाँ 24 मैन प्लस 16 बॉय इस काम को अब 1 डे देखो बराबर हो गया, ये भी अब एक दिन में हो जाएगा और ये भी एक दिन में हो गया। ठीक है, अब इसको कट्टम पिट्टम कर लो। कट्टम पिट्टम कैसे करोगे, देखो मैन को उधर ले जाओ, बॉय को उधर ले आओ। तो मैन को मैं उधर ले गया, बॉय को उधर ले गया, तो 30 में से ये डायरेक्ट यहाँ लिखो 14b, यहाँ बचेगा आपका 14b और यहाँ बचेगा 4m और इसको काट लो तो बचेगा आपका 7b = 2m। मतलब आपको मिल गया इससे क्या कि 7 बॉय 2 आदमी के बराबर है। 7 बॉय 2 आदमी के बराबर। अब देखो आपसे सवाल में पूछा था कि 2 आदमी और 1 बॉय मिलकर कितना दिन में काम करेंगे, तो 2 मैन की जगह मैं 7 बॉय लिख सकता हूँ भाई, जबकि यहाँ के बराबर है ये। तो मैं इसको क्या किया कि अब मेरा सवाल बन गया कि 7 बॉय प्लस 1 बॉय। तो अब ये मुझे बन गया कि बताना है कि 8 बॉय उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब मेरा सवाल घूम फिर के एक में आ गया कि बताओ कि 8 बच्चे उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, अब देखो सिंपल सी चीज़ अगर यहाँ आप देखो ये 2 मैन = 7 बॉय है, तो मैं अगर इस 2 मैन पे भी यहाँ 7 बॉय लिखूँ, 7 बॉय प्लस 3 बॉय = 10 डेज हो जाएगा। बोलो, इसका मतलब 10 बॉयज उस काम को 10 दिन में कर रहे हैं। अगर 10 लड़के उस काम को 10 दिन में कर रहे हैं, 10 डेज में कर रहे हैं, इसका मतलब टोटल काम कितना है मेरे भाई 100 है।
अगर 10 लड़के किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं तो टोटल काम कितना है 100। अब करना कितने को है 8 बॉय को, करना कितने को है 8 बॉय को, तो 11/8 कितना होता है 12.5 डेज। इतना इस क्वेश्चन को डिटेल में समझाने का मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य था, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में ज़रूर मिलेगा, पक्का मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में बताया कि कैसे कैसे करना है। ठीक है, इसको ध्यान समझना। बस मैंने क्या किया ना कि m और b को मैं लेके चलता तो थोड़ा सा मिक्सअप हो जाता है, इसलिए मैंने उसको एक यूनिट में कर लिया। आप m को भी लेके कर सकते हो, मैंने b को लेके किया क्योंकि मुझे यहाँ b आराम से मिल गया 2m और 7b, तो मैं 2m की जगह 7b रख सकता हूँ। अगर मुझको ये आसान मिलता तो मैं उसको कर लेता। ठीक है, चलो आ जाओ अगला सवाल देखते हैं। अच्छा दोस्त, हम लोग देखते हैं अपना अगला सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पर। अगला सवाल ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस का। हाउ मच परसेंट मोर देन द कॉस्ट प्राइस शुड अ शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स so that after allowing a discount of 25% on the marked price he gains 20%। अब देखो इस सवाल को मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि वो जो ऐसा सवाल आपको सब देखने सवाल आपको मिलेगा, मैं बहुत सेलेक्टेड सवाल ही ले रहा हूँ क्योंकि जो आपको एग्जाम में देखने को मिले। ठीक है, मेरा मानना है ना कि हर एग्जाम की तैयारी एक पॉइंट मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए, जहाँ जिसकी ज़रूरत हो। ठीक है, अब जब भी जहाँ अब भी आपको सवाल में डिस्काउंट भी दिख जाए, प्रॉफिट या लॉस भी दिख जाए, तो हमेशा कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो ले लेना हमेशा। ठीक है, हमेशा कॉस्ट प्राइस मैं लिखा, मैं यहाँ सेलिंग प्राइस लिखा, मैं यहाँ मार्क प्राइस लिखा। अब सवाल में लिखा है क्या कि उसको 25% का डिस्काउंट देता है। अब 25%, 25% की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई 1/4। मतलब अगर 4 रुपए का सामान था, 1 रुपए का डिस्काउंट दिया तो कितने में बेच दिया 3 रुपए में बेच दिया। और उसको प्रॉफिट भी कितना चाहिए था 20% का, और 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/5। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 5 था तो 1 रुपए का प्रॉफिट भी उसको चाहिए, तो कितने में बेच दिया 6 रुपए में। अब मुझको एक बात बताओ, सेलिंग प्राइस तो हमेशा सेम ही रहेगी, सेलिंग प्राइस तो हमेशा सेम ही रहेगी। तो आप इसको मैं अगर 2 से इंटू कर दूं तो ये भी 6 हो जाएगा, इसको 1 से इंटू कर दो, इसको 1 से इंटू कर दो, और इसको 2 से इंटू कर दो। तो अब ये बन गया कॉस्ट प्राइस 6 रुपए, सेलिंग 5 रुपए, सेलिंग प्राइस 6 रुपए और मार्क्ड प्राइस 8 रुपए। मार्क्ड प्राइस 8 रुपए। वो पूछ रहा है कि बताइए क्या कि हाउ मच परसेंट मोर देन, कितना ज्यादा पे वो मार्कअप करे। तो देखो 5 रुपए कॉस्ट प्राइस, 8 रुपए मार्क प्राइस, 3 रुपए ज्यादा पे, 3 रुपए ज्यादा पे कहां से 5 से गुणे 100, ये कितना हो जाएगा आपका 20, और आंसर कितना आ गया आपका 60%। ठीक है, 60%। 3 रुपए ऊपर रखना है और कहां से रखना है कॉस्ट प्राइस से रखना है। तो 3/5, देखो मैंने यहां ये किया है 3/5, 3/5 इंटू 100, 3/5 इंटू 100 कितना हो जाएगा 60%। कितना परसेंट 60%। ठीक है, चलो आ जाओ अब हम लोग अपना अगला सवाल देखते हैं। आ जाओ दोस्त, हम लोग देखते हैं अपना अगला सवाल प्रॉफिट लॉस का, और ये आसान सा सवाल है। ठीक है, ध्यान से पढ़ लो। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अ शॉपकीपर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन हिज आर्टिकल, द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल। 10% का डिस्काउंट देता है और मार्क्ड प्राइस है कितना 450। तो पूछ रहा है कि कितने में सामान को बेचा। अब देखो 10% का डिस्काउंट मतलब कितना 1/10। मतलब अगर 10 का सामान था, अगर 10 का सामान था तो उसने 9 रुपए में बेचा, लेकिन सामान था कितने का, सामान था कितने का 450 का। तो 10 450 कितने मल्टीपल पे 45 के मल्टीपल पे, तो 45 के मल्टीपल पे, और तो 45 इंटू 9 हो जाएगा। 45 इंटू 9 आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस। और 45 इंटू 9 की वैल्यू कितनी होती है 45 इंटू 9 हो गया आपका 360 प्लस 45 405। आंसर कितना आ गया आपका 405। आंसर कितना आ गया आपका 405। खत्म।
आसान, देखो आसान आसान सवाल तो दिमाग में करोगे तभी ना हार्ड हार्ड सवाल दिमाग में होगा, बस वही बात है। ठीक है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर 10% का डिस्काउंट देना, 10% मतलब होता है 1/10। अगर 10 का सामान था, 1 का डिस्काउंट दिया, कितने में बेच दिया? 9 रुपये में, लेकिन सामान है नहीं 10 का, एक्चुअली है कितने का? 450 का। कितने मल्टीपल पे? 45 के मल्टीपल पे। तो सेलिंग प्राइस ये 45 के मल्टीपल पे कितना आंसर हो जाएगा आपका? 405। देखो ना, सीधे जोड़ो 360, 360 देखो डायरेक्ट से जोड़ा, 40 को जोड़ा 360, 40 इंटू 360 प्लस 45, तो ये तो जाएगा 400, आंसर जाएगा 405। तोड़ दो ना, तोड़ दोगे तो आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, आज हम लोग अपना अगला सवाल अब देखते हैं। आ जाओ दोस्तों, ये सवाल देखो। अब इसमें क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं कि डिवाइड ₹2600 एमंग ए बी सी इन द रेशियो 1:2:1/3:1/4। ठीक है, अब देखो, अब आपको एक चीज मैं बताऊं, इसका रेशियो या तो ले लो, इसका ले लो, या तो रेशियो। ठीक है, इसका रेशियो कैसे आ जाएगा? देखो आपको पहले मैं एक शॉर्टकट भी दिखाता हूं अभी मैं इसमें आपको, है ना। 3 2 4, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो आ जाओ, क्या होगा मोटर जी, इसका रेशियो कैसे निकालते हैं? पता है इसका रेशियो कैसे निकालते हैं? देखो ए बी सी मैंने लिखा, मैंने यहाँ ए बी सी लिखा। अब पता है मैं सवाल में क्या करूँ, मैं सवाल में कुछ नहीं देखता, मैं सवाल में सिर्फ देख रहा हूँ ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ए और बी का मुझको सिर्फ 3 2 देखना है कहाँ पे आ रहा है। 3:2 कहाँ पे आ रहा है? 3:2 देखो, 400 3 बार, 400 2 बार, 3 बार और 2 बार, और किसी में आ रहा है 3:2, देखो 3:4 आ रहा है ये, हाँ ये 4:3 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपका 4 3 जा, नहीं 4 से तो जाएगा ही नहीं, यह जाएगा आपका 3 4 जा और 3 2 जा, तो आपका एक ही ऑप्शन मिला 3:2 का। देखो 0 का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ और उतना सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन देख लो इसको कैसे करते हैं। जब भी सवाल आए तो इस 3 को इधर ले जाना। देखो अब ये कहने का मतलब ये हो गया कि a/b 1/2 1/3 है, हाँ। अब ये कैसे होगा? 3 को इधर ले जाओ, 2 को इधर ले जाओ, नहीं तो 3 और 2 का एलसीएम लोगे, 3 और 2 का एलसीएम लोग कितना आ जाएगा? 6, दोनों को 6 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ आ जाएगा, देखो 3, यहाँ आ जागा 2। मैंने यही बोला था कि यहाँ ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो। तो ए और बी का रेशियो हो गया 3:2 और बी और सी का रेशियो हो गया इसी तरह कितना? 4:3। अब मैं इसको बराबर करूँगा तो ऊपर वाले को मैं 2 से इंटू कर दूंगा तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, 4 और 3। अब मुझे फाइनल रेशियो चाहिए था 6 4 3 का। 6 4 3 का कहाँ मिल रहा है? देखो 6 4 3, 6 4 3, हाँ तो भी सही है, तो भी ये ऑप्शन आपका सही था, फाइनल रेशियो अगर आप यहाँ पे देखो तो 200 से 6 बार में काट लो, 200 से 6 बार में काट लो, 200 से 4 बार में काट लो, और 200 से आप कितनी बार में काट लो? 3 बार में काट लो, तो भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं आपका, तो भी यहाँ काम हो जाएगा। मैंने तो शुरुआत में देख लिया कि 3:2 मुझको रेशियो चाहिए, मुझको एक रेशियो चाहिए ए और बी का 3:2। 3:2 किस रेशियो में है? 3:2 किस रेशियो में है? देखो कोई नहीं है। अब आप इसको अगर 600 से देख लो तो ये 2:1 में हो जाएगा, ठीक। इसको आप देखो बस यही है 3:2 में, ठीक है। इसको देख लो तो ये जाएगा आपका 0 से 0 खत्म, 2 3 जा 3 2 4 जा, ये 3:4 में जाएगा, आपको चाहिए 3:2, और ये भी नहीं है आपका 4, ये आ जाएगा 2 4 जा 2 3 जा, तो ये भी नहीं है आपका, ठीक है। तो भी आपको यही आंसर बन रहा है। बस मैं यही देख लिया कि मुझको 3:2 चाहिए, तो 3:2 किस ऑप्शन में है, डायरेक्ट, ठीक है। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। आइए आपका इंतजार है, आइए 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 आइए, सवाल देखिए। ये सवाल देखो, जब भी आपका बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, इतना तो तुमको पता ही होगा। तो आपने यहाँ लिखा 256 और इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 0.25। इनटू में ऐड होता है पावर, डिवाइड माइनस होता है, ठीक है, ये तो आपको पता ही है, समझदार हो। अब 0.25 को क्या लिखते हो मेरे भाई? 0.25 को क्या लिखते हो?
1/4। 0.25 को क्या लिखते हो? 1/4। अब 256 देख के कुछ तुम्हारा दिमाग की बत्ती घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है। देखो ये 4 का कितना पावर है? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और 64 4 जा कितना होता है? 256 होता है। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 4 के पावर 4, 4 के पावर 4। इस 4 से ये 4 कैंसिल, आपका आंसर कितना आ गया? 4। कितना आ गया? 4। देखो मैं यहाँ क्या किया, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 4 जा 256, 256, 256 इसकी वैल्यू। तो मैं इसको लिख दिया 4 के पावर 4 इंटू, ये आप होता है इंटू 1 के पावर 4, तो 4 से 4 खत्म। आपका यह आंसर कितना बच गया? 4। तो इसका आंसर आपका कितना बच गया? 4। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, ये सवाल अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, सॉरी मोबाइल स्क्रीन पर। सवाल क्या है? सवाल बहुत अच्छा है। सवाल है ए, बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, 30 डेज एंड 60 डेज। बहुत अच्छी बात है। इन हाउ मेनी डेज ए कैन डू द वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे। ओरली देखते हैं, ओरली देखते हैं। अगर ए बी सी जिसके किसी काम को 20, 30 और 60 दिन में देखते हैं, करते हैं, तो टोटल काम हो गया 60। तो ए उस काम को 3 दिन में करेगा, बी उस काम को 2 दिन में करेगा, सी उस काम को 1 दिन में करेगा। ठीक है, वो बोलता है कि बी और सी प्रत्येक तीसरे दिन में सहायता करते हैं। तो शुरुआत के 2 दिन तो ए अकेला काम करता है, ए की एफिशिएंसी 3 है, तो 2 दिन काम करेगा तो 6 काम करेगा। फिर तीसरे दिन तीनों मिलके काम करेंगे और तीनों की एफिशिएंसी का जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 3 2 1, मतलब हो गया 6। ठीक, तो 3 दिन में आपका कितना काम खत्म हो गया? 3 दिन में आपका कितना काम खत्म हो गया? 6 6 12 काम। 3 दिन में आपका काम खत्म हो गया 12। 3 दिन में 12 काम खत्म हो गया। टोटल काम कितना था? 60। कितने के मल्टीपल पे? 5 के मल्टीपल पे। तो दिन भी 5 के मल्टीपल पे 15, और ये हो गया आपका आंसर। आराम से समझाया हूँ, वरना जितना तेजी से बोलता तो ये एक लाइन में खत्म हो जाता, लेकिन आराम से समझे इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। बस इसी चीज़ को थोड़ा थोड़ा सा धीरे धीरे दिमाग में करने की कोशिश करो। देखो मैंने क्या बोला कि ए बी सी है। ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है, सी उसी काम को 60 दिन में कर रहा है। ठीक है, अगर टोटल काम 60 हो गया तो बी ए एक दिन में 2 काम करेगा, 3 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा, सी एक दिन में 1 काम करेगा। वो बोला है कि भाई प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी आते हैं, मतलब शुरुआत की तो 2 दिन एक काम करता है, और ए एक दिन में 3 काम करता है, तो 2 दिन में कितना काम कर लेगा? 6 काम कर लेगा। 2 दिन में 2 डेज में ए ने 6 काम कर लिया, और जब तीसरा दिन आएगा, जब थर्ड डे की बात आएगी, तो ये तीनों मिलकर काम करेंगे, तो 3 2 5 1 6, 6 काम यहाँ हो जाएगा। मतलब आपका 3 दिन में 3 डेज में 12 काम हो जाएंगे, और काम एक्चुअली कितना है? 60। कितने मल्टीपल पर है? 5। तो ये भी आपका 5 के मल्टीपल पे कितना आंसर हो जाएगा मेरे भाई? 15 दिन। ऐसे ऐसे सवाल आते हैं DRDO में, सिर्फ प्रैक्टिस करना, मैं कराऊंगा, टेंशन फ्री रहना एकदम। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, अगला सवाल है आपका एक बेईमान दुकानदार पे। चलो, सवाल है अ डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस but uses a false weight of 850 gram instead of 1 kg. His gain percent is। वो बोल तो रहा है कि देखो देखो हम तुमको 1 किलो सामान दे रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली देता कितना है? 850 ग्राम, 850 ग्राम। ठीक है, तो उसको फायदा कितने का हो गया? 150 का। कहाँ से हो गया? कि उसके पास से ही कितना गया? 850। तो रेशियो कितना बन गया? 15/18। 15/18 मतलब कितना? 3/17। 3/17 मतलब कितना? 300/17। 300/17। 300/17। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 300/17 किस में आ जाएगा? देखो ये तो हो नहीं सकता, तो 17 17 17 17 हो गया आपका कितना? 289
प्लस 11, 300/17 यही आपका ऑप्शन है। क्योंकि देखो 17 289 हो जाएगा, लेकिन 12 करूंगा 301 हो जाएगा, ये मुझको चाहिए नहीं। 17 289 प्लस 11 300/17, यही तो मेरा मिल गया, यही मुझे आंसर है। खत्म कहानी। लेकिन आओ समझ लेते हैं मैंने यहाँ क्या किया। मैंने यहाँ ये बोला कि अगर वो बोल रहा है कि देखो देखो हम 1 किलो सामान, मान लो कि 1000 ग्राम सामान है, हम आपको इतना ही दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो एक्चुअली देता कितना है, सिर्फ 850 ग्राम। तो उसको कितने का फायदा हुआ दुकानदार को? 150 ग्राम का फायदा हो गया, 150 ग्राम का फायदा हो गया, 150 ग्राम का फायदा हो गया। और कहां से? 1000 से नहीं देखना, 850 से देखना, क्योंकि उसके पास से तो 850 ही तो गया है, वो तो अपना प्रॉफिट 850 पे ही लेगा। तो 850 यहां पे लिखो, इसका खत्म करो, ठीक है, इसको काटो, देखो 5 3 जा 5, 17 जा 3/17, इसको परसेंटेज में करोगे तो 300/17 हो जाएगा। 300/17 देखो 17 17 17 17 सब में है, लेकिन आपको 3/17 देखो, अगर 17 17 जा 289, 17 का स्क्वायर तो पता ही होगा, 289 प्लस 11 करोगे 300, देखो मैं इसको डिवाइड नहीं करने जा रहा हूँ, 11 करोगे 300/17, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। इतना मैं क्यों करने जाऊँ, ठीक है, ये हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता, नहीं ये हो नहीं सकता। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, आ जाओ दोस्त, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। आपके मोबाइल के स्क्रीन पर लिखा है कि अ सर्टेन सम ऑफ मनी विल बी डबल इन 15 ईयर्स एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इज। इसका ऐसा सवाल बहुत बनता है, इसका सवाल बहुत बनता है। इसका कॉन्सेप्ट समझो। देखो सिंपल इंटरेस्ट बोला है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? PRT। देखो फॉर्मूले से मैं पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ समझाने के लिए सिर्फ आपको बता रहा हूँ। PRT/100 प्रिंसिपल रेट टाइम, ठीक। वो बोल रहा है कि कोई धनराशि 15 साल में 2 गुना हो जाती है, 2 गुना 15 साल में। तो इसका मतलब क्या कि भाई वो धनराशि थी, मान लो 1 रुपए थी, और 15 साल में 2 गुना हो गई। 15 साल में 2 गुना क्यों हो गई? क्योंकि उस पर मुझको जो ब्याज मिला वो भी 1 रुपए मिला। कितने साल में? 15 साल में। देखो अगर मैं ब्याज की जगह इंटरेस्ट की जगह 1 रुपए रख दूं और प्रिंसिपल की जगह भी 1 रुपए रख दूं, तो अब अमाउंट मेरा 2 रुपए हो गया। प्रिंसिपल 1 था, ब्याज को मैं जोड़ लिया, 2 रुपए हो गया डबल मेरा। रेट मुझको पता नहीं था, टाइम उसने बोला है कि 15 साल है, डिवाइड बाई 100, तो रेट कितना हो जाएगा आपका? 100/15। और 100/15 का रेट, 100/15 का मतलब क्या होता है? 62/3%। कितना होता है? 62/3%। 62 देखो मैं ऐसे वो ले लिख ना, 520 जा और 53 जा, तो 20/3 का मुझको पता है, वो तो आपको ही पता ही होगा कि 62/3% इसकी परसेंटेज वैल्यू होती है 20/3 की। बस ऐसा सवाल हमेशा आता है, आपको हमेशा देखने को मिलेगा। इसमें सिंपल सोचो कि भाई ये डबल कैसे होगा? डबल ऐसे होगा कि अगर प्रिंसिपल 1 रुपए था तो ब्याज मुझको 1 रुपये मिला होगा, दोनों मिला के 2 रुपये मिला होगा, तो बस वही मेरा डबल हो गया। क्लियर है कहानी? आ जाओ अब और आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्त अगला सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है, तो आप ओरली आराम से कर सकते हो। सवाल देखते हैं। लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 36 एंड देयर सम इज 13। देयर सम इज 13। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 नंबर्स। अभी बताओ 36 लगभग किस में से आता है? 6 × 6 से आता है एक तो 6 और 6 में तो इसका सम 13 होता नहीं। 36 9 × 4 से भी आता है, 9 4 जा 36, और इसका ऐड भी करोगे तो कितना आ जाएगा? 13, और डिफरेंस कितना है? 5। यही आपका आंसर हो गया, खत्म। नंबर ही सोच लेते, इतना दिमाग क्यों लगाएं? मुझको पता है 9 4 जा 36 होता है, और 9 + 4 भी 13 होता है, तो इनका डिफरेंस कितना होता है? 5 होता है, 5 होता है, 5 हमारा आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट नंबर ही सोच लेते हैं ना, ठीक है। चलो आ जाओ अब आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्त आज एक सवाल देखते हैं। ये सवाल है परसेंटेज का, आपके मोबाइल पर सक्सेसिव डिस्काउंट है, देखो दिया है
कि 5% और 10% का हम सक्सेसिव डिस्काउंट देते हैं। तो सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का दो तरीका है, कुछ लोग ऐसे भी निकाल लेते हैं, नेट चेन से भी निकाल लेते हैं, और कुछ लोग रेशियो से भी निकाल लेते हैं। दोनों से निकल सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, जब दो वैल्यू दिया हो 5 और 10 नॉर्मल है तो हमारे लिए नेट चेंज ही सबसे अच्छा है। इसको तो हम लोग ओरली भी कर सकते हैं। -5 -10 आपका हो जाएगा -15 प्लस, क्योंकि माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस 5 × 10/100 मतलब 50/100 मतलब 1/2। तो 15 में से हाफ गया, कितना जाएगा 14.5%। 14.5% का आपको डिस्काउंट दे रहा है। 14.5% का हमको डिस्काउंट दिया, किस पे दिया है? 850 पे। 14.5% का डिस्काउंट है, 850 मतलब 1% का डिस्काउंट है। 850 में 5 हटा दिया मैं, यहाँ पे ये कर दिया। ठीक है, डेसिमल भी हट गया। अब देखो कोई दिक्कत बात नहीं, 520 जा, 517 जा, और 54 जा, और 53 जा 15, सॉरी नहीं 53 जा नहीं हो जाएगा आपका, 52 जा हो जाएगा। 52 जा 10, और 4 और 5 9 जा। ठीक है, अब देखो मैं इतना तो यहाँ समझ गया कि यहाँ मुझे मिल रहा है 9, यहाँ मुझे मिल रहा है 7, तो जो वैल्यू आएगी कट पीट के वो इस साइड तो पॉइंट में आएगी ही आएगी। ये तो 110% श्योर हो चुका है, क्योंकि अब देखो ना 29 × 17/4 है। अब इसको अगर आप काटोगे तो आपको लास्ट में जो वैल्यू आएगी पॉइंट में ही आएगी। हाँ, और फिर आपको इसको 850 से माइनस भी करना है। 850 से माइनस करोगे पॉइंट की वैल्यू को, तो आपको आंसर पॉइंट में मिलेगा, और पॉइंट में सिर्फ आपके एक ही ऑप्शन में है। तो कितना है आंसर? 726.75। इसको कहते हैं कि मतलब तुरंत प्रयोग करने का, कि मान लो कि ये भाई अब देखो मेरा बनाया तो ऑप्शन है, क्वेश्चन है नहीं। हाँ, इसमें एक चीज़ देख लेना कि जो आपके स्क्रीन पे देखोगे वहाँ पे 25 लिखा हुआ है, ये बल्कि 75 है। ठीक है, 726.75 है वो। ठीक है, वहाँ गलती से 25 लिख दिए है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 726.75। ठीक है, चलो आ जाओ, अब आगे बढ़ते हैं। आ जाओ दोस्त, एक ही सवाल है, रेशियो का सवाल है। ठीक है, अब देखो रेशियो का सवाल में, अगर आप लोग मेरा रेशियो क्लास देखे होगे जो मैंने यूट्यूब पर डाला हुआ है, काफ़ी शॉर्टकट में उससे बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया, डिटेल में समझाया, उसमें शॉर्टकट तरीका मैंने आपको काफ़ी बताया उसमें। रेशियो का सवाल जब भी आए तो क्या करना चाहिए, देखो अब बहुत लोग इस रेशियो को पता है सॉल्व करने लगेंगे। अब आप यहाँ वैल्यू रखने लगोगे A B C, फिर यहाँ रखोगे 2 3, फिर यहाँ रखोगे 6 11, फिर आप पूरा इसको इक्वेट करोगे। चलो ये तो सिंपल था। अब मैं यहाँ रख दिया D, चलो मानो थोड़ा सा फिर आप और कर लिए। अब मैं यहाँ रख दिया D। अब मैं जितना बढ़ते जाऊँगा आपकी दिक्कतें बढ़ती जाएंगी। मैंने यहाँ वैल्यू हार्ड रखता जाऊँगा, आपकी दिक्कतें और बढ़ती जाएंगी। लेकिन मैं बताता हूँ कि अगर रेशियो है क्वेश्चन तो हमेशा ऑप्शन को पकड़ो। दिखते हो कि मैं सवाल में भी रेशियो में हमेशा ऑप्शन ही देखता हूँ हमेशा। अब देखो मुझे ये पता है कि B और C, A और B का रेशियो 2:3 है, और B और C का 6:11 है। देखो 2:3 मुझको यहाँ मिल रहा है, 2:3 यहाँ मिल रहा है, 2:3 यहाँ मिल रहा है, और यहाँ 1:3 मिल रहा है। ये तो नहीं सकता, ये तो मुझे देखना ही नहीं था वैसे भी। अब 6:11 देखो, 2:3 और 6:11 कहाँ मिल रहा है? देखो यहाँ तो 3:11 B और C में, यहाँ 3:11 है, हो नहीं सकता। ये 3:11 हो जाएगा, ये भी हो नहीं सकता। 6:11 और 2:3 यही आपका ऑप्शन है, खत्म कहानी। यही साफ दिख रहा था। 6:11 देखो, यहाँ भी 6:11, यहाँ भी आप डायरेक्ट मार सकते थे 6:11 और 2 और 3। यहाँ देख लेते हैं हम 2 और 3, खत्म कहानी। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। आ जाओ दोस्त, अगला सवाल देखते हैं। अब लिखा है सवाल में, ऐसा सवाल बहुत आता है कि बताओ 0.123 ऊपर बार है, ये बार, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा। देखो ये अभी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा वैसे नंबर सिस्टम में, भी जब पढ़ाऊंगा आपको तो बहुत जल्दी आपको क्लास मिलने वाली है उसकी। ठीक है, काम चालू है उस पर। अब देखो जब भी ये बार वाला सवाल आए ना, ऐसे सवाल आए जितना अंक है, तो सिर्फ कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ लिखो 123 और 3 अंक का लिखो 9 9 9 9 9 9 9 9। अब ये देखो 3, देखो अब अच्छा ये कटेगी, देखो 3 4 जा और 3 1 जा, और ये हो जाएगा आपका 3 3 3। ऑप्शन कौन सा सही है? बी। वैसे तरीका सब लोग इसको सब लोग जानते ही होगे तो आराम से कर लोगे।
वैसे इसका तरीका होता था, मैं इसको आपको अच्छे से क्लास में समझाऊंगा। मतलब इस पर तो बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, नहीं तो मतलब बहुत सिंपल सवाल था। अभी मैं इस पर पूरा कॉन्सेप्ट दूंगा आप लोगों को, बहुत जल्दी क्लास अभी आपको उसकी मिल जाएगी, नंबर सिस्टम क्लास बन रही है, तो आपको एक साथ वो पूरी मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी तक कितना समझते रहो डीआरडीओ वाले में दोस्तों, जब भी ऐसा सवाल हो, ऐसा सवाल आपको देखने को ज़रूर मिल सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा ऐसे कर लेना। देखो तो 3 अंक 3 9 9 9 से कर लो। ठीक है, इसको काट लो, काट कितना मिलेगा 41/333। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब अच्छा दोस्त, ये है अपना पाइप एंड सिस्टम का सवाल है। ठीक है, पानी और टंकी आपके मोबाइल की स्क्रीन पर ध्यान से सुनना। देखो सवाल में ये लिखा हुआ है कि मान लो कि अगर वो टंकी है वो ठीक ठाक है तो वो 8 घंटे में टंकी को भर देती है वो पाइप। ठीक है, लेकिन अगर उसमें लीकेज होता है तो वो 2 घंटे ज़्यादा लेती है, तो वो 10 घंटे में भरती है। ये भर रही है, यहाँ से निकल भी रहा है, इसमें लीकेज वाला भी पाइप भी है, या इसमें दोनों कर सकते, दोनों है, 2 घंटे टाइम लेती है। ठीक है, अब मैं मान लिया कि मान लो उस टंकी की कैपेसिटी थी कितनी 40 लीटर की, अगर वो सही होती तो वो 5 घंटे में भर देती, लेकिन अब उसमें लीकेज भी है तो उसको अब उसको क्या 2 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, तो वो 1 घंटे में 4 लीटर ही भर पा रही है। ये एफिशिएंसी, इसका मतलब ये हो गया कि ये 1 घंटे में 5 लीटर भर पा रही है, अब ये 1 घंटे में सिर्फ 4 लीटर भर पा रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें लीकेज है, इसमें लीकेज है, तभी 1 घंटे में 4 लीटर भर पा रही है और ये 1 घंटे में 5 लीटर भर पा रही है। अब इसका डिफरेंस कितना हो गया, मतलब 1। ठीक, इसका मतलब जो लीकेज हो रहा था वो 1 घंटे में 1 का था। फिर वो बोल रहा है कि बताओ कि अगर इसको भरी हुई टंकी को अगर खाली करना हो तो कितना टाइम लेगा। भरी हुई टंकी हमने माना है कि 40 लीटर है और उसकी निकालने की कैपेसिटी 1 है, तो कितना टाइम ले लेगा 40 आवर्स। ऑप्शन में है, बिल्कुल है 40 आवर्स, ऑप्शन में हाँ है। चलो ठीक है, अब देखो आज के लिए दोस्त इसमें इतना ही रखते हैं। ठीक है, डीआरडीओ का पेपर ऐसा ही आएगा, इससे बहुत हाई नहीं जाने वाला, और मैं भी इतना सेट कराऊंगा ना कि आप लोग का पूरा चीज़ कवर हो जाएगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, आप मेरे जो मैंने एनबी क्लास है आप मैंने उसको देखिए, आप जो मैंने वहाँ मैथ्स पढ़ाया है, जो मैं डीडे क्लास पढ़ा रहा हूँ उसको देखिए, अभी मैं जो डीआरडीओ को पढ़ा रहा हूँ उसको भी देखिए, अभी मैं जो क्लास डालूंगा और डीडीए की, दिल्ली पुलिस की, सबकी, उसको भी देखिए। आप जब पूरा देख लेंगे तो आपका एक एक चीज़ कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत चीज़ें मैं बताया हूँ, बहुत चीज़ें मैं अच्छे से मैं आप लोगों को क्लियर किया हूँ। ठीक है, तो आज के लिए दोस्त इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो घर पे रहो, पढ़ाई करो, और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो मुझसे तुरंत कांटेक्ट करो। ठीक है, चलो सभी को राधे राधे, जय हिंद।